नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप ना ये किचन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपना टाइम बहुत ही ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे कपड़े को लेकर। अक्सर हमारे पास में नए कपड़े रहते हैं और नए कपड़े हम लोग तुरंत नहीं पहनते। नए कपड़े क्या होता है, एकदम कड़क रहता है। और दूसरी बात, नए कपड़े से ना जब आप पहली बार धोंगे तो उसमें से कलर जो है वो जाती है। तो भाई ये नहीं जाना चाहिए और कड़क भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक उपाय करें तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, एक इस तरह से टप लेना है। कोई भी आप टप ले सकते हैं, प्लास्टिक का या फिर स्टील का, कोई भी टप ले सकते हैं। या फिर आप बकेट में भी मतलब कि इसे कर सकते हैं। तो टप में पानी डालना है। पानी कम से कम मैं 2 लोटे की तरफ 2 लोटे के करीब पानी डालूंगी। तो ये 2 लोटा पानी डालें। उसके बाद में क्या डालना है, इसमें ही नमक डालना है। जो नॉर्मली आप खाते हो वो नमक डालें, कम से कम 2 टेबल स्पून के करीब। और ये नमक वाले पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। याद रखें, पानी जो है वो ठंडा होना चाहिए एकदम। थोड़ा चिल्ड वाटर होना चाहिए, मतलब नॉर्मल जो रहता है ना वो वाटर होना चाहिए। अगर आपके पास में बर्फ़ है अवेलेबल तो आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा मतलब इसका फ़ायदा जो है वो मिलता है। तो ये पानी में नमक डालें और उसके बाद में अच्छी तरह से घोल लें। उसके बाद में क्या करना है, हमारे जो नए कपड़े रहते हैं हम लोग जो तुरंत खरीदते हैं, उसके बाद में तुरंत पहनना नहीं चाहिए। उसको क्या करें, कम से कम रात भर के लिए इन्हें नमक वाले पानी में इस तरह से डुबो कर रखें, भिगो कर रखें। उसके बाद में दूसरे दिन इन्हें अच्छी तरह से सुखा लें। उसके बाद में इन्हें इस्तेमाल करें। इससे क्या होती है, एक तो सबसे पहली बात तो इसमें से जो कलर जाता है, जो रहता है ना कलर, एक्स्ट्रा कलर जाती है तो वो कलर नहीं जाएगी। दूसरी बात, ये एकदम मुलायम हो जाएगी। और कभी भी बोलते हैं कि नए कपड़े जो है वो पहनना नहीं चाहिए, उसे कम से कम एक पानी तो भी लगाना चाहिए, उसके बाद में ही पहनना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप उपाय करोगे तो आपके कपड़े ना सिर्फ अच्छे रहेंगे बल्कि इसके जो भी है कड़क रहती है वो सब चीज़ें नहीं रहेगी। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे लेकिन बड़े काम के हैं। तो रात भर इनको भिगोने के बाद में इन्हें निकाल ले और सुखा ले और उसके बाद में इसका इस्तेमाल करें। तो आप देखोगे कि आपके जो कपड़े हैं बिल्कुल मुलायम है। और इसमें से जो कलर जाने का जो रहता है ना टेंशन किसी से कपड़े का, तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे लेकिन बड़े काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस के चूल्हे को लेकर। अक्सर गैस के चूल्हा जो है वो इस तरह से गंदा ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग दूध गर्म करते हैं। जो दूध गर्म करने के बाद में उबाल आती है तो वो उसके वजह से ये पूरा गंदा होता है। और हम लोग दाल बनाते हैं तो दाल की भी पानी जाता है तो वो ये गंदा हो जाता है। चावल की पानी जाती है तो गंदा हो जाता है। और ये ना बहुत गंदा दिखता है और ये जल्दी से निकलता भी नहीं है। मतलब अब घसोगे ना इसे तुरंत तो बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो करना क्या है, इसमें पानी डाल के रखना है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये इस तरह से पानी डाल के रखें। उसके बाद में इन्हें साबुन और जो भी आप जिससे घसते हैं तो उसे लेना है। और साबुन और स्क्रबर की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से घस ले तो आप देखेंगे कि एकदम मतलब कि बहुत ही आसानी से निकल गया है। बस एक थोड़ा सा हाथ लगाओगे तो निकल जाएगी, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बिना पानी डाले इन्हें निकालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तो लगेगी, ऊपर से हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें। तो आप देख रहे हैं मैंने घसी हूँ तो एक बार में ही ये पूरा निकल गया है। उसके बाद में क्या करें, इसी तरह से जो चूल्हा रहता है काला वाला, वो उसको भी अच्छी तरह से घस ले। तो उससे भी देखोगे कि कितना सारा मतलब कि चीज़ें इसमें जमी हुई थी तो वो आसानी से निकल जाता है पानी डालने से। तो ये मैंने दोनों को घस ली हूँ। उसके बाद में मैं धोकर आपको बताती हूँ कि कितनी आसानी से, बस 1 मिनट में ही ये पूरी तरह से निकल गया है। तो आप देख रहे हैं मैंने धो ली हूँ और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गई, मतलब कि बस 2 मिनट भी नहीं लगा है इसको चमकाने के लिए। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से ढक्कन को लेकर। अक्सर हमारे घर पे इस तरह से ढक्कन जो है वो रहते हैं और हम लोग मतलब कि इसको ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इसको आज के बाद में फेंकोगे नहीं। तो करना क्या है, ये जो ढक्कन है, कोई भी आप ढक्कन ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें की ढक्कन रहती है, जैसे बॉटल की ढक्कन रहती है, दवाइयों की ढक्कन रहती है और भी बहुत सारे ढक्कन रहती है। तो इन्हें करना क्या है, हमारे पास में मिक्सी रहती है नॉर्मली, सभी के घर पे मिक्सी और जो गैस रहता है वो रहता ही है। तो उन्हें लेना है। तो मिक्सी के नीचे में आप देखोगे कि उसमें ना 2 से 3 ऐसा मतलब कि वो रहता है, ताकि हम लोग इधर से उधर ये करते हैं, मतलब कि इधर से उधर हम लोग हटाते हैं तो वो हटती नहीं। वो थोड़ा सा मतलब कि इसका रहता है, चमड़े का रहता है, तो वो जल्दी से हटती नहीं। लेकिन आप ढक्कन की सहायता से हटाओगे तो बहुत ही आसानी से हट जाती है। तो देखिए ये रबड़ रहता है, सॉरी चमड़ा बोल रही थी मैं, रबड़ रहता है। तो ये जल्दी से ना इधर से उधर स्प्लिट नहीं होती। तो
तो आप क्या करें, ये जो ढक्कन रहती है तो ढक्कन को लगा ले, देखिए इस तरह से, और उसके बाद में स्प्लिट करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत ही जल्दी स्प्लिट हो रही है, मतलब हमारी गैस बर्तन में बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत नहीं लगता है। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें। ये ढक्कन वैसे भी तो फेंकना ही पड़ता है, तो आप इसको फेंके नहीं बल्कि इस तरह से इस्तेमाल करें। तो आप देखोगे कि हमारी जो मिक्सी है वो बिल्कुल भी इधर से उधर स्प्लिट हो रही है और बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह से आप गैस के जो रहता है ना चार कोना, तो उसमें भी इसी तरह से ढक्कन लगा ले तो क्या होगी, गैस को भी इधर से उधर हटाने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से, कितनी आसानी से स्प्लिट हो रही है मेरी मिक्सी।